वो शख्स जो अभी अभी 400 साल पीछे के टाइम से धरती पर आया था, अपने सामने पड़े एक कंकाल को देखकर एकदम दहल गया। सबसे अजीब तो ये था कि कंकाल की गर्दन में जो कार्ड लटका हुआ था उस पर उसका खुद का नाम लिखा था, और सिर्फ यही नहीं, उसकी कलाई पर एक मैकेनिकल ब्रेसलेट भी था, हूबहू वैसा ही जैसा ईथन की कलाई पर था। बस फर्क इतना था कि एक ब्रेसलेट की लाइट लाल थी और दूसरे की हरी। पहले तो ईथन को लगा कि ये सब कोई अजीब इत्तेफाक है, लेकिन तभी उसे पास में पड़ा एक पुराना स्मार्ट असिस्टेंट दिखा। ईथन की सांस अटक गई। वो असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पास था। थोड़ा शांत होने के बाद उसे सच समझ आया, ये जो कंकाल पड़ा है ये 400 साल बाद वाला उसका खुद का फ्यूचर वर्जन था। लेकिन खोपड़ी में गोली का साफ छेद देखकर ये भी साफ था कि मौत नॉर्मल नहीं थी। किसने मारा और क्यों, ये जानने के लिए ईथन ने अपने पुराने स्मार्ट असिस्टेंट से शव की मौत का रिकॉर्ड करवाया, और असिस्टेंट ने कंफर्म कर दिया कि उसे किसी ने गोली मारी थी। तभी असिस्टेंट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सच जानने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका था, इसलिए ईथन ने अपने ऑक्सीजन गियर को तोड़कर उसका छोटा सा चार्जर बनाया ताकि असिस्टेंट को दोबारा पावर दे सके। रात होने लगी तो उसे भूख ने पकड़ लिया। उसने बिना सोचे एक पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़कर खा लिए। फौरन उसका पेट ऐसी मरोड़ के साथ पलटा कि वो उल्टी करने लगा। फलों में कोई जहरीली चीज थी। उसी वक्त जब उसे लगा कि बस अब गया, आसमान में बिजली चमकी, जोर की गरज हुई और एक तेज पीली लाइट जमीन पर गिरी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, कोई शख्स आया और उसके नितंब पर सुई चुभो दी। होश आया तो उसने देखा सामने उसका पुराना दोस्त झूठ खड़ा था। असल में स्मार्ट असिस्टेंट ने जहर डिटेक्ट कर लिया था और 400 साल पहले लग रहे उस एक्सपेरिमेंट को मैसेज भेज दिया। वहाँ के बॉस ने जूड को टाइम मशीन से फॉरवर्ड भेजा ताकि वो एंटीडोट लगा सके और ईथन को बचा सके। अगली सुबह ईथन जूड को लेकर उस छोड़े हुए प्रायोगिक बेस पर पहुंचा। वो दोनों जैसे ही अंदर जाने की सोच रहे थे, दीवार से एक मैकेनिकल आर्म निकली और उसने ईथन को स्कैन किया। धीरे से गेट खुला और अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना कंप्यूटर दिखा। दोनों ने स्क्रीन की धूल साफ की तो उस पर चमका, वेलकम ईथन। ईथन ने शक के साथ इंटर दबाया और उसी वक्त उसकी कलाई का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया। अचानक पूरे बेस की बिजली वापस आ गई और तभी स्क्रीन पर ईथन के पिता का होलोग्राम उभर आया। उन्होंने बताया कि ये टाइम मशीन उन्होंने 400 साल पहले बनाई थी ताकि इंसानियत को ऑक्सीजन संकट से बचाया जा सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही प्रोजेक्शन में खराबी आ गई और फीड कट हो गया। उधर टाइम मशीन खुद ब खुद ऑन होकर 4 घंटे की चार्जिंग में चली गई और 4 घंटे बाद वो फिर से टाइम पोर्टल खोल देगी, जिससे वो दोनों वापस 400 साल पीछे जा सकते हैं। समस्या ये थी कि 4 घंटे में उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में उन्हें बेस से बाहर जाकर सर्च शुरू करनी पड़ी। शायद कहीं ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे ऑक्सीजन संकट का हल निकले। स्मार्ट असिस्टेंट का लोकेशन ट्रैक करते करते वो दोनों उस शहर पहुंचे जहां कभी ईथन रहा करता था, लेकिन वहां जो नजारा था उसने दोनों को हिला दिया। पूरा शहर टूटे फूटे खंडहरों में बदल चुका था और हर तरफ जंगल जैसे घने पौधे फैला हुआ था, जैसे इंसानों की जगह प्रकृति ने सब कुछ वापस ले लिया हो।